नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील सैनी और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एक्सप्लेन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको जीएनएम का फॉर्म भरना है और उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक एसएसओ आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और जन आधार पे क्लिक करके जन आधार नंबर लगा के आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। अगर आपके पास पहले से आईडी है तो लॉगिन करना है। यहाँ पे आपको एसएसओ आईडी पासवर्ड लगाने हैं, कैप्चा कोड लगाना है। कैप्चा कोड लगाने के बाद आपको यहाँ पे सीधा लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देते तो आपको अदर्स ऐप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा जीएनएम। जीएनएम लिखने के बाद आपको एक आइकन दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। जीएनएम में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या यहाँ पे आपको साथ में लगाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे 10th मार्कशीट की। यहाँ पे 10th मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, 12th मार्कशीट अपलोड करनी होगी। यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर पर मूल निवास, डोमिसाइल, रेजिडेंट सर्टिफिकेट। मूल निवास को ही इंग्लिश में डोमिसाइल या फिर रेजिडेंट सर्टिफिकेट बोला जाता है। यहाँ पे आप वो अपलोड करना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, इसी को ही कैटेगरी सर्टिफिकेट बोला जाता है, ये आपको वहाँ पे अपलोड करना होगा। और इसके अलावा आपके पास बैंक पासबुक होना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने माता पिता की भी यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसके बाद में आपके पास जन आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप इसको फॉर्म नहीं भर पाएंगे। और आपके पास एसएसओ आईडी होनी चाहिए। एसएसओ आईडी नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपके पास पासपोर्ट फ़ोटो होनी चाहिए और आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। इसके अलावा आपके पास एक कैटेगरी और होती है जो दिव्यांग कैटेगरी वगैरह या फिर कोई एक्स सर्विसमैन होता है उसकी कैटेगरी, वो अगर आपके पास है, अगर आप उसको यस करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों, ये बात हमने अभी बताई, वो आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया है। अब आपको हम जो फॉर्म भरना है उसके बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी राष्ट्रीयता या फिर यानी कि नेशनलिटी। आपको अगर आप इंडियन है तो इंडियन पे सेलेक्ट कीजिए, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अदर कीजिए। इसके बाद में राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको यस करना है। अगर आप नहीं हैं तो आपको यहाँ पे नो करते ही आपका डायरेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको यस करना होगा और यहाँ पे आपको जन आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लगाना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं जन आधार नंबर यहाँ पे लगा देता हूँ। जन आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे गेट डिटेल करना है। गेट डिटेल करने के बाद में परिवार के सदस्यों की सूची यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जिस परिवार के सदस्य को यहाँ पे फॉर्म भरना है उस परिवार सदस्य को यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही उस परिवार के सदस्य की डिटेल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। जो जो यहाँ पे डिटेल यहाँ भरी नहीं होती है उसको आपको यहाँ पे भरना है। तो चलिए एक बार मैं इस पूरे फॉर्म को यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको वो बता देता हूँ कि आपको क्या क्या आगे ध्यान रखना है। तो साथियों, यहाँ पे मैंने फॉर्म पूरा भर लिया है। फॉर्म भरने के बाद में अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आपको पहले आवेदक का नाम भरना होगा, पिता का नाम, माता का नाम, और यहाँ पे आपको ज़रूरी है आपका मोबाइल नंबर देखना, क्योंकि उसी पे आपका मैसेज मिलेगा आपको काउंसलिंग करवाते समय। और अभी आपका जो फॉर्म सबमिट होगा उसका एक एसएमएस आएगा, वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको ध्यान रख के भरना है। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे भरना है। और बाकी डिटेल आपके यहाँ पे जो जनाधार से वो आ जाएगी। इसके बाद में आपको क्या करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस लगा दीजिए। अगर आपके पास ओबीसी एससी एसटी है तो आप एससी एसटी लगा सकते हैं। इसके बाद में आप कास्ट नेम देख रहे हैं, कास्ट नेम में आपको कास्ट बना है। आपके पास ईडब्ल्यूएस है तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर और उसकी जो डेट इशू हुई है वो आपको यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद में आपको, क्या आप टीएसपी क्षेत्र से संबंधित है, आप अगर आप टीएसपी से हैं तो आपको यस करना है। अगर आप नहीं है तो नो कर सकते हैं। क्या आप दिव्यांग हैं तो आप दिव्यांग हैं तो आपको यस करना है। अगर नहीं है तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हैं तो आपको अपलोड करना होगा। तो इसके बाद में, क्या आप राजस्थान के स्थायी कर्मचारी हैं, अगर आप हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। इसके बाद में आप पैरा सैन्य कर्मियों के वार्ड यानी कि आप WPPP वार्ड ओ पे पैरा मिलिट्री पर्सनल, अगर आपके पास है तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अब अगर आपके पास WDP है, आपके पास है तो आप उसको यस कर कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए।
इसके बाद में है क्या आप राजस्थान के डोमिसाइल है, इनका मतलब है कि आपके पास राजस्थान का मूल निवास है, तो आपको इसको यस करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नो करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको यहाँ पे यस करना है क्योंकि आपने ऊपर यस किया है, उसके बाद में आपने यहाँ पे जन आधार नंबर यहाँ पे इंटर किया है, तभी आप यहाँ पे इस फॉर्म को कंप्लीट सबमिट कर पाएंगे और इसका जो काउंसलिंग है वो करवा पाएंगे। इसके बाद में आपको पते का विवरण यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये आपका जन आधार से ऑटोमेटिक भरा हुआ मिल जाएगा। आपको डिस्ट्रिक्ट और तहसील यहाँ पे भरी हुई नहीं मिलेगी, उसको आपको भरना है। उसके बाद में कॉपी वाले इस बटन को क्लिक करना है। आपके फॉर्म यहाँ पे आगे जो डिटेल होगी वो यहाँ पे कॉपी होके इसमें आ जाएगी परमानेंट एड्रेस में। इसके बाद में आपको योग्यता परीक्षा का मूल विवरण ये आपको यहाँ पे भरना है। तो आपको 12th बोर्ड का चयन करना है। अगर आपके पास आरबीएसई बोर्ड है तो आपको आरबीएसई सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास सीबीएसई या फिर ओपन बोर्ड है तो आपको अदर क्लिक करना है। मेरे पास अभी आरबीएसई है तो आरबीएसई का मैं करूँगा। इसके बाद में आपको रोल नंबर लगाना है। आपके पास रोल नंबर है तो, और अप्लीकेंट का फर्स्ट नेम और फादर का नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे आपको डालना है और गेट डिटेल करना है। गेट डिटेल करते ही आपके सामने 12 की जो डिटेल होगी वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद में आपको जो डिटेल यहाँ पे भरी हुई नहीं है तो वो 10वीं की है, और 12वीं में जो स्कूल है वो भरी हुई नहीं थी वो मैंने यहाँ पे भर दिया है। इसके बाद में आपको बैंक पासबुक है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। अगर आपके पास खुद का खाता नहीं है तो आप खुद का खाता नहीं लगा के अपने माता पिता का लगा सकते हैं। इसके बाद में आपके पास फोटो साइन वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है 50 KB से 100 KB के बीच, और सिग्नेचर आपके 20 से 50 KB के बीच होनी चाहिए। आपके पास 10वीं की मार्कशीट आपकी 250 KB से 500 KB के बीच होनी चाहिए। इसके बाद में कैटेगरी यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। वो आपको 250 KB से 500 KB के बीच में होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। EWS आपके पास है तो आपको ये भी उसी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा 250 KB से 500 KB के बीच, और मूल निवास आपको यहाँ पे अपलोड करना है, वही यहाँ पे साइज है 250 KB से 500 KB के बीच। ये मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड कर रखे हैं। अब बस मुझे यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज ले जाया जाएगा, वहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया है। इसके बाद में आगे एक प्रोसेस आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में आपको 2 मोड मिलते हैं, नेट बैंकिंग का और एक एग्रीगेटर का। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है जो इसमें सिलेक्टिव बैंक है वो है तो आप यहाँ पे नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आपके पास एग्रीगेटर है तो आप इसमें बिलडेक्स, पेटीएम और कैश फ्री से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बिलडेक्स की सिलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे इसका पेमेंट मोड अच्छा होता है, यहाँ पे इसका पेमेंट जल्दी से फंसता नहीं है। तो यहाँ पे मैं पे नाउ करूँगा। पे नाउ करते ही आपके सामने पेमेंट का एक ऑप्शन और खुलेगा, यहाँ पे आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में आपके पास फिर से 3 ऑप्शन आएंगे, नेट बैंकिंग का और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और वॉलेट का। अगर आपके पास जो भी मोड आपके पास अवेलेबल है, पेमेंट मेथड है, उस मेथड से आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। मेरे पास डेबिट कार्ड है, मैं डेबिट कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद में आपको डेबिट कार्ड के नंबर डालने हैं और एक्सपायरी डेट, CVV, आपको अपना जो ATM में कार्ड नेम है वो आपको आपका खुद का नाम यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद में आपको 230 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना है। अगर आप जनरल OBC से हैं या फिर EWS हैं तो आपके 230 का पेमेंट करना है, और यहाँ पे उससे कम है यानी कि SC ST है तो आपको 160 रुपये का पेमेंट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने एक OTP का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे मैंने OTP लगा दिया है। कन्फर्म OTP करता हूँ। OTP करने के बाद मेरे अकाउंट से पेमेंट डिडक्ट हो गया है। पेमेंट कटने के बाद में आपके सामने ये इस प्रकार से एक फॉर्म आ गया, डाउनलोड होके प्रिंट फॉर्म आ गया। यहाँ पे आप एप्लीकेशन ID देख सकते हैं। एप्लीकेशन ID देख जो भी आपको यहाँ पे चाहिए अब वो आपको के सामने मौजूद है। अब आपको इस प्रिंट को डाउनलोड करना है तो आप सीधे प्रिंट पे क्लिक कीजिए। प्रिंट पे क्लिक करते ही यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है प्रिंट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, प्रिंट डाउनलोड हो गया है। अगर आपको ये प्रिंट करना है तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, और अगर आपको प्रिंट नहीं करना तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए। कमेंट मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।